Okay, so yes, class. We are talking about adrenal glands. एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं आपके वो किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अ पेयर ऑफ किडनीज हैं, तो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स जो होंगे वो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। रीनल इज फॉर किडनीज, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक है। सुप्रा रीनल मतलब किडनीज के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम एक एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो इसके अंदर जो होता है आउटर कॉर्टेक्स, जस्ट लाइक किडनी, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर 3 जोन प्रेजेंट होते हैं, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, ठीक है। ये 3 जोन प्रेजेंट होते हैं, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। जो जोन 1 होता है आउटर मोस्ट, उसको बोलते हैं, और जो उसके बाद मिडल आ जाएगा, उसके बाद थर्ड हो जाएगा इनर मोस्ट। आप GFR को याद रखना। तो आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज जोना ग्लोमेरुलोसा, zona glomerulosa. Middle is called as zona fasciculata and innermost is called as zona reticularis. तो zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis, ठीक है। ये 3 आपके कॉर्टेक्स के जोन्स होते हैं, ठीक है। GFR को याद रखना, G ग्लोमेरुलोसा, F फैसिक्यूलेटा एंड R आपका रेटिक्युलरिस, ठीक है। अब जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है, ये जो होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो ग्लैंड्स होते हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं कॉर्टेक्स के, उनको बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के जो आपके हार्मोन्स होंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होंगे उनको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स एंड दे ऑल आर स्टीरॉइड्स, ठीक है। लिपिड्स के बने होते हैं। और जो मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला के, वो 3 हार्मोन्स होते हैं, उनको बोला जाता है कैटेकोलामीन्स, कैटेकोलामीन्स, ठीक है। कैटेकोलामीन्स मेडुला के अंदर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एड्रिनलिन, एक होता है आपका नॉर एड्रिनलिन, और तीसरा होता है आपका डोपामीन, ठीक है। डोपामीन जो होता है आपका, दैट इज योर हैप्पीनेस हार्मोन, ठीक है। नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन, एड्रिनलिन का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन का दूसरा नाम हो जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों के फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है। ये आपका हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करते हैं, ब्रीदिंग रेट जो नॉर्मली आपका 12 to 16 टाइम्स पर मिनट जो होता है उससे ज़्यादा कर देते हैं, हार्ट बीट बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। इन फैक्टर्स की वजह से आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। ये हार्मोन्स एग्रेशन भी लाते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। उसके बाद ये आपकी स्वेटिंग भी कराते हैं। स्वेटिंग कराने के लिए जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं आपके, पोर्स जो होते हैं आपके स्किन पे, उस पे आपके स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, उस पे आपके हेयर होते हैं जो नॉर्मली ऐसे होते हैं हेयर, ठीक है। ये हेयर अगर इरेक्ट हो जाए तो ये ऐसे हो जाते हैं। जब हम कहते हैं ना गूज बम्प्स हो रहे हैं,
मेरी बॉडी पे गूज बम्स हो गए, देखो जरा सारे बाल खड़े हो गए, तो उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन, द इरेक्शन ऑफ स्किन हेयर। ठीक है, तो स्वेटिंग होगी तो पाइलो इरेक्शन भी होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब 3F हार्मोन्स। 3F में आता है आपका फाइट। जब आपकी लड़ाई होती है, आपकी बॉडी के अंदर एकदम खून दौड़ता है, एकदम लाल हो जाते हो आप, गर्म हो जाती है आपकी बॉडी, स्वेट भी निकलता है। ठीक है, आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। ठीक है, बहुत एनर्जी आ जाती है। जब किसी की फाइट होती है तो वो बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है एनर्जेटिक, अभी हम पढ़ेंगे। फाइट, फ्राइट, जब आप डरते हो तब भी आपको स्वेटिंग होती है। लाइक एग्जाम में आपका पेपर जो है वो आपका पढ़े हुए में से नहीं आया, तो आपका जो गाल होते हैं लाल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाती है, पसीना छूटना शुरू हो जाता है, तब भी आपको एड्रेनलिन रश होता है, क्योंकि एड्रेनलिन जो होता है एक स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तीसरा फ्लाइट। फ्लाइट के टाइम पे भी लोगों के साथ सेम रिएक्शन होता है, क्योंकि वो डर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आपसे अगर पूछा जाए विच इज द स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनलिन इज द स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, ये हार्ट रेट बढ़ा देगा आपका, आपकी जो कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, आपका जो बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देगा। ठीक है, स्वेटिंग कराएगा। स्वेटिंग के लिए पाइलो इरेक्शन, आपके हेयर जो स्किन हेयर है वो आपके इरेक्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे एकदम। ठीक है, सो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सेम फंक्शन होता है। अब जब आप लड़ते हो तो आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे आ जाती है? क्योंकि आपकी जो बॉडी के अंदर 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि आपको एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मतलब आपके लिपिड्स हो गए, ठीक है, एंड योर प्रोटीन्स। ये तीनों का ब्रेकडाउन कराता है। तीनों का ब्रेकडाउन कराएगा। कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन कराएगा, एनर्जी निकलेगी एटीपी एनएडीएच। ठीक है, लिपिड्स के ब्रेकडाउन में भी आपको पता है फैटी एसिड होता है और आपका ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल जो होता है ग्लिसरल डिहाइड बन के आपका ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंटर कर जाता है, और जो आपका फैटी एसिड होता है उसके टूटने से आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, जो कि टीसीए साइकिल में चला जाता है। फिर प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स के अंदर जो आपका कार्बन वाला जो स्केलेटन होता है वो आपका टीसीए साइकिल में चला जाता है, और जो अमोनिया होता है NH2 वो आपका यूरिया में कन्वर्ट होता है। बट प्रोटीन का आधा पार्ट जो होता है वो फिर से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एंटर कर जाता है। तो ये तीनों का ब्रेक डाउन कराते हैं। कौन? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, लिपिड्स का ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज लाइपोलाइसिस, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज प्रोटियोलाइसिस। तो ये इन तीनों का ब्रेकडाउन कराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर खूब एनर्जी आ जाती है और आप लड़ाई कर पाते हो। सो हमेशा याद रखना कि एड्रेनलिन इज अ स्ट्रेस हार्मोन। 3F याद रखना, ठीक है। तो उससे आपको याद आएगा कि फाइट के टाइम पे क्या करते हैं, ये बहुत एनर्जी आ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है आपका, ब्रीदिंग रेट बढ़ता है आपका, ठीक है। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कहां से आ रही है? कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन से, लाइपोलाइसिस से एंड प्रोटियोलाइसिस से, ठीक है। और फ्राइट होगा, डरोगे तो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग होने के लिए आपका जो स्किन हेयर है उनका इरेक्ट होना जरूरी है, तभी आपके पोर से स्वेट निकल पाएगा। तो ये जो होते हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन के फंक्शंस होते हैं। और डोपामिन का फंक्शन होता है, इट इज अ हैप्पीनेस हार्मोन। ये तीनों हार्मोन्स आपके एड्रिनल ग्लैंड्स के मेडुला से निकलते हैं, और इन तीनों हार्मोन्स को मिला के जो ग्रुप जो होता है मेडुलरी, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है कैटेकोलामीन्स, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिनको बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स, मतलब ये स्टेरॉइड्स होते हैं नेचर के अंदर। ओके, सो हमने पढ़ा था सबसे आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो होता है तुम्हारा जोना ग्लोमेरुलोसा।
ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा एक कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। फॉर एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन। उसके बाद सेकेंड जोन आता है आपका जोना, जीएफआर में एफ आएगा, फैसिक्यूलेटा। जोना फैसिक्यूलेटा एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। ठीक है। थर्ड होता है जोना रेटिक्युलरिस। ये एंड्रोजेंस रिलीज करता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो फीमेल्स के अंदर भी मेल सेक्स हार्मोन्स अगर आपसे पूछा जाए क्या रिलीज होते हैं, यस रिलीज होते हैं, बिकॉज फीमेल्स के अंदर भी एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर भी एड्रीनल कॉर्टेक्स है और उसके अंदर भी जोना रेटिक्युलरिस है, तो उसके अंदर भी एंड्रोजेंस आपके रिलीज होंगे ही होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ एल्डोस्टेरॉन का अगर फंक्शन देखा जाए, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी, नीदर द कैटेकोलामीन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी। कैटेकोलामीन्स का रिलीज जो होता है वो भी स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली होता है आपकी बॉडी के अंदर, या हैप्पीनेस चाहिए होती है तब होता है। पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता, ना ही पिट्यूटरी को कोई सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस से। ऐसे ही एल्डोस्टेरॉन का जो सिक्रीशन होगा वो ब्लड वॉल्यूम की वजह से होगा, उसमें कोई चेंज आ रहा है। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है या बीपी कम हो गया है, जो हमने पढ़ा था रास सिस्टम के अंदर, ठीक है, या आपका जो है जीएफआर कम हो गया है, ठीक है, या आपका सोडियम लेवल कम हो गया है, तो इनकी वजह से एल्डोस्टेरॉन अपने आप रिलीज होगा। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का कोई भी कंट्रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सो इट इज द हार्मोन दैट इज रिक्वायर्ड और दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ water and electrolyte, electrolyte मतलब ions, electrolyte balance in the body. ओके, नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस, इन दोनों का जो रिलीज होता है वो आपका पिट्यूटरी के कंट्रोल के अंडर होता है। आपका हाइपोथैलेमस जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है CRH। CRH की फुल फॉर्म है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसने रिलीज किया है? हाइपोथैलेमस ने। ठीक है, अब ये जाएगा और ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी रिलीज करता है एक हार्मोन ACTH। ACTH की फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को रिलीज कराता है एक्सेप्ट एल्डोस्टेरॉन, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज कराएगा और एंड्रोजेंस को रिलीज कराएगा। नाउ एंड्रोजेंस का फंक्शन आपको पता है कि ये मेल सेक्स हार्मोन्स की तरह काम करता है। सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल के होते हैं वो थोड़े बहुत डेवलप कराता है फीमेल्स के अंदर भी और थोड़े बहुत डेवलप कराता है मेल्स के अंदर भी। ठीक है, लेकिन मेल्स के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक बियर्ड होती है, लाइक उनकी लाउड वॉइस होती है, लो पिच वॉइस होती है, आर्म पिट में हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, उनकी हाइट बड़ी हो जाती है। Those secondary sexual characters are mainly because of a large amount of androgen released, and the most important and the most prominent androgen in the body is testosterone. ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं ये। एंड्रोजन्स बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉर्टिसोल के फंक्शंस। ठीक है, कॉर्टिसोल का फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, कॉर्टिसोल इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी। अभी 12th का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि इन्फ्लामेशन कौन करता है
और कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेशन के अंदर, एंड कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं एलर्जी या इन्फ्लामेशन के अंदर। इन्फ्लामेशन के अंदर जो बेसोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं एंड मास्ट सेल्स, मतलब बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स, ये सेल्स जो होते हैं ये आपकी इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। और इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, मेनली हिस्टामिन होता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत अमाउंट में सेरोटोनिन, लेकिन आप मेनली हिस्टामिन करोगे। लेकिन कॉर्टिसोल जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। सो ये किसका अपोजिट हो गया, बेसोफिल्स का अपोजिट हो गया। जब दो सेल्स का फंक्शन अपोजिट हो जाता है एक दूसरे के रिगार्डिंग, तो उनको बोला जाता है कि दे आर एंटी टू ईच अदर। तो एंटी से ही जो बायोलॉजिकल जो वर्ड बना है वो है एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। तो एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर कौन से हो गए, बेसोफिल्स एंड कॉर्टिसोल, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। एक तो इसका फंक्शन हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी कॉर्टिसोल का। ठीक है, सो कॉर्टिसोल का एक फंक्शन है एंटी इन्फ्लामेटरी, दूसरा इसका फंक्शन है कि इट सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। अब आपका जो एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो होता है वो टी सेल्स, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसके मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टी सेल्स एंड बी सेल्स दोनों बनते तो हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है, बोन मैरो में ही बनते हैं, लेकिन बी सेल्स को बी सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मैच्योर बोन मैरो में होते हैं, और टी सेल्स को टी सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मैच्योर थाइमस के अंदर होते हैं, एंड विदाउट मैच्योरेशन उनका कोई फंक्शन नहीं होता। तो अगर मैं थाइमस को बॉडी से हटा दूं तो मेरे टी सेल्स का फंक्शन हट जाएगा, सो मेरी इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो कम हो जाएगी। सो टी सेल्स के मैच्योरेशन जो होता है वो थाइमस के अंदर होता है, मतलब थाइमस इज एन इम्पॉर्टेंट इम्यून फंक्शन वाला ग्लैंड जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है। लेकिन थाइमस की एक प्रॉब्लम होती है कि वो प्यूबर्टी के बाद श्रिंक होना शुरू हो जाता है, मतलब एट्रोफाई, आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है एट्रोफाई शुरू हो जाता है, एट्रोफिकेशन या डीजेनरेशन इसका शुरू हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो थाइमस का व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थाइमस एट्रोफिकेशन और डीजेनरेशन एट प्यूबर्टी। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि जैसे जैसे ये एट्रोफाई करता जाएगा, डीजेनरेट करता जाएगा, श्रिंक करता जाएगा, टी सेल मैचुरेशन उसके अंदर कम होता जाएगा और धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी एज के साथ साथ लो हो जाएगी। दैट इज वाई एल्डरली पीपल की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत लो होती है, बिकॉज जो इम्यूनिटी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं वो बी सेल्स एंड टी सेल्स होते हैं। उसमें से भी टी सेल्स आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पोटेंट आपके इम्यून सेल्स होते हैं। तो उनका मैचुरेशन बहुत कम हो जाता है, इसलिए एज के साथ साथ इम्यूनिटी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर रहा है और थाइमस जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो कौन से सेल्स हैं जो आपस में इम्यून रिस्पॉन्स को लेके एंटागोनिस्टिक हो गए, कौन से हॉर्मोन्स हो गए, थाइमस के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको बोला जाता है, थाइमस के जो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि टी सेल मैचुरेशन कराते हैं उनको बोला जाता है थाइमोसिन्स। अगर थाइमोसिन्स नहीं होंगे तो टी सेल का मैचुरेशन नहीं होगा। और कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और एंटी इम्यून रिस्पॉन्स भी है। तो कौन से दो हार्मोन्स हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के अपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है, कॉर्टिसोल एंड थाइमोसिन्स, ठीक है। सो कॉर्टिसोल के आपके दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट हो गए, एंटी इन्फ्लामेटरी जिसकी वजह से बेसोफिल्स के अपोजिट है, सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स जिसकी वजह से थाइमोसिन्स के अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिसोल एक
इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। जैसे कि आपके जो एड्रेनलिन थे वो क्या करा रहा था, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेक डाउन करा रहा था, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करा रहा था, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करा रहा था। ये लाइपोलाइसिस कराता है, ठीक है, ये प्रोटियोलाइसिस भी कराता है, ठीक है, लेकिन ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ना करा के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराता है, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराता है, तो उसको कहते हैं ग्लूको, क्योंकि न्यू है, नियो, और फॉर्मेशन मतलब जेनेसिस, gluconeogenesis. So it causes lipolysis, it causes proteolysis and it causes gluconeogenesis. ठीक है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट स्टिमुलेट्स का साइन मैंने प्लस साइन शो किया है, आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन को हम कहते हैं एरिथ्रो, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, पोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस। जब भी आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर टर्म आएगी पोएसिस, ठीक है, ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। तो ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आपके कॉर्टिसोल के। बस एक चीज याद रखना कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं कराता, और एड्रेनलिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराता है। देन इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी, और हिस्टामिन जो होता है इन्फ्लामेटरी होता है। इट सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स, जबकि थाइमोसिन्स जो होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एड्रीनल ग्लैंड्स।